हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर मास दिया रहे तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स दिया रहे तो हम किस तरीके से मास निकाल सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया रहे या मास दिया रहे तो किस तरीके से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले तो एक सवाल हम बनाते हैं। जैसा ये है आपका नेक्स्ट टाइप का सवाल। मैंने आपको टाइप 3 तक बता चुका था। मैं ये टाइप 4 सवाल है। इसमें होता क्या है, आपको पूछेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, है ना, ये आपसे पूछेगा। तो करना क्या है इसमें हमें कि आप क्या करो, पहले तो देखो कैसा सवाल आता है। आपसे बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 5 moles of Na, B 2 moles of H2O, C 0.5 moles of NH3। तो यहाँ ये पार्टिकल्स, चूंकि ये आपका एलिमेंट है सोडियम, तो यहाँ आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। यहाँ आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, क्योंकि H2O जो है वो आपका क्या है, कंपाउंड है। मैंने बताया था कि किस तरीके से हम एलिमेंट या कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर NH3 दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, NH3 भी आपका क्या है, कंपाउंड है, तो ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो ये रहा आपका। इस तरीके से हम यहाँ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, कंपाउंड है। ये दोनों के दोनों कंपाउंड है और ये क्या है, एलिमेंट है आपका। अब देखिए क्वेश्चन, ये देखिए। सो नंबर ऑफ Na atoms in 5 mole is equals to। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कैसे बनाएंगे इसे। हम क्या करिए, हम जानते हैं कि 1 मोल is equals to 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स। तो अब करना क्या है कि जब 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं 1 मोल में, तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। यहाँ पे चूंकि ये एलिमेंट है इसलिए क्या होगा, 8 टर्म्स हो जाएगा आपका। ये हुआ आपका आंसर। बी नंबर सवाल देखिए। बी नंबर सवाल कैसे बनाएंगे, बी दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ H2O। सो नंबर ऑफ molecules in 2 moles of H2O is equals to कितना होगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। और सी नंबर, सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन एक्चुअली, ऑप्शन नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कितना है ये, 0.5 moles of NH3। so 0.5 moles of NH3 is equals to 0.5 into 6.022 into 10 power 23। इसे आप इन शॉर्ट भी लिख सकते हो। क्या करो आप कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू Na, दैट इज ये आपका क्या है, 2Na। Na मैंने बताया था, Na क्या होता है, Na मीन्स एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर को हम डिफाइन करते हैं कितने से, किससे दिखाते हैं, Na से। और Na इक्वल टू कितना होता है, Na इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आगे देखते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम, कितना, 0.5 Na। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी में फर्दर क्या आएगा क्वेश्चन,
अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं देगा आपको, अब वो देगा मास, आपको मास देगा और फिर बोलेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, पार्टिकल निकालो आप। इसी टाइप के सवाल में मास पहले मोल था, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकालते थे, अब ये मास दिया रहेगा आपको, तो हम क्या करेंगे कि मास से पहले नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, हम मोल्स निकालेंगे और फिर मोल्स को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, पार्टिकल्स में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्टेप 1 है, स्टेप 1, और फिर यहाँ से यहाँ क्या है आपका स्टेप 2 है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन दे आपको, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 5.6 gram of number of moles in 5.6 gram of Fe, and also find number of atom of Fe in that sample। अब देखिए दो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है और नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना है। तो अब आपका करना क्या है कि पहले आप नंबर ऑफ ग्राम, जो स्टेप मैंने आपको बताया, ये स्टेप देखो, आप मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल्स को पार्टिकल में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मास दिया है आपका कितना, 5.6 ग्राम ऑफ Fe, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो फाइंड आउट करो ये क्या है, तो ये आपका क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स अपॉन, चूंकि ये एलिमेंट है इसलिए एटॉमिक वेट होगा, कंपाउंड रहता तो मॉलिकुलर वेट होता, लेकिन ये एलिमेंट है इसलिए एटॉमिक वेट, दैट इज कितना मास है 5.6, और Fe का एटॉमिक वेट कितना होता है 56 होता है। सो ये आपका आएगा 0.1। अब आप मोल्स आ गए, अब आप निकालिए नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, या फिर अगर नोटेशन में हम लिखें तो 0.1 Na, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ, आप उन्हें बनाइए, देखिए कुछ सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, आइए देखिए। सो फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2.3 ग्राम ऑफ Na, B 0.9 ग्राम ऑफ H2O, C 1.7 ग्राम ऑफ NH3, और D 22 ग्राम ऑफ CO2। अब देखिए फास्ट बनाते हैं हम, मैं डायरेक्टली आपको बना के बताता हूँ। आप पहले वीडियो पॉज कर लो, बना लो, बाद में आप मैच करना कि कैसे ये बना। तो क्या करो आप, ए के लिए क्या करो, 2.3 है, फार्मूला यूज़ करो आप मोल वाला, सो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, चूँकि ये क्या है, ये आपका एलिमेंट है, तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इनटू क्या करो Na से मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज़ ये आपका आ गया 0.1 इंटू Na। अब तो ये मैंने फास्ट बनाया, ये आपका आंसर हुआ,
लेकिन अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं तो कैसे बनेगा ये देखो आप। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए आप। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट, दैट इज 2.3 बाय 23। अच्छा, ये आपका आ जाएगा कितना, 0.1। अब जब नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, दैट इज कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, दैट इज 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम लिखें नोटेशन में तो 0.1 Na होगा। ये हुआ आपका। फास्ट भी बनाने का कोशिश करें आप, देखें इसको फास्ट बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा इसका, तो हाइड्रोजन का काउंट करिए, निकालिए, 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज 18, सो 18 इंटू Na, ये आपका आएगा क्या, देखिए कितना, 0.05 इंटू Na, दैट इज कितना आएगा ये, 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये हुआ ऑप्शन, ये बी बन गया आपका। आगे भी देखें आप, अब सी देखते हैं, 1.7 ग्राम ऑफ NH3। सी जो है वो क्या है, 1.7 ग्राम ऑफ NH3। फास्ट बनाइए, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, इसका मॉलिकुलर वेट निकालिए। मॉलिकुलर वेट होगा 17 प्लस 1 इंटू 3, सॉरी कार्बन का एटॉमिक वेट 14 होता है, 17 नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअली आपका 14 होगा, 14 प्लस 1 इंटू 3 डेट इज 17। सो वेट बाई मॉलिकुलर वेट 17 इंटू Na, डेट इज ये नंबर ऑफ मोल्स आया, और इस नंबर ऑफ मोल्स में हमने क्या किया है, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना आया आपका, 0.1 इंटू Na। ये हुआ आंसर। Na को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं किससे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये हुआ आपका। और भी एक क्वेश्चन देखिए जो लास्ट बचा हुआ है आपका, डी नंबर, 22 ग्राम ऑफ CO2। CO2 22, डी नंबर क्वेश्चन, 22 ग्राम ऑफ CO2। अब देखें CO2 का मोलर मास निकालें। CO2 कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितना, 16, सो 16 इंटू 2 डेट इज, ये आपका आ जाएगा 44। ये 44 आया। अब क्या करें आप, डायरेक्ट बनाए, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास 44 इंटू Na, डेट इज 0.5 इंटू Na। इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये होगा आपका 0.5 इंटू 0.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको किस तरीके से मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं वो मैं बताऊंगा, या अगर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो वो बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।